नमस्कार, मैं हूं रंजन कुशवाहा, भारत लाइव तक से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दक्षिण के दौरे पर हैं। तमिलनाडु के धनुषकोडी के पास पहुंचकर समुद्र देवता की पूजा की। उसके बाद राम सेतु के दर्शन भी किए, पवित्र नदियों के जल से स्नान किए, अलग अलग कुएं के पानी से भी स्नान किए, मंदिर मंदिर जाकर ईश्वर से आशीर्वाद ले रहे हैं, क्योंकि प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा में सबसे बड़ा कार्यक्रम के लिए मुख्य यजमान बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नारियल पानी ही पी रहे हैं और उन्होंने 3:40 से प्रभु श्री राम के मंत्रों के जाप शुरू कर देते हैं। मुख्य पुजारी सचिन दास जी ने बताए हैं कि जो ऐसे अनुष्ठान में भाग लेते हैं उनको इतना तप करना ही पड़ता है। प्रभु श्री राम के भक्ति में आज 10वां दिन है और 10 दिन से अन्न जल ग्रहण किए बिना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी केवल नारियल पानी पीकर रह रहे हैं और उसी एनर्जी के साथ भगवान श्री राम के भक्ति में रम जा रहे हैं। अलग अलग भाषाओं में रामायण सुन रहे हैं और भक्ति भजन, संध्या भजन में भाग ले रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जितना अनुष्ठान कर रहे हैं अपने पत्नी यशोदा बेन के साथ करते तो अति उत्तम होता, क्योंकि हिंदू धर्म रीति रिवाज में कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करे तो वाम भाग में स्त्री का होना जरूरी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अकेले दर्शन कर रहे हैं, राम सेतु के दर्शन किए। अगर राम सेतु से थोड़ा सा भी शिक्षा लिए होते कि प्रभु श्री राम जी अपने पत्नी के पाने के लिए समुद्र के लहरों पर राम सेतु का बंदरों के सहायता से निर्माण कर दिए और रावण पर जाकर विजय प्राप्त की, वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने पत्नी के साथ आ रहे हैं और पूजा पाठ करते तो अति उत्तम होता। प्रधानमंत्री जिस तरह से दक्षिण दिशा में राम सेतु, उस पर अलग अलग जहाँ पर राम जी गए हैं वनवास के समय, वहाँ पहुंचकर दर्शन कर रहे हैं, अपने पत्नी के साथ दर्शन करते तो और उत्तम होता। जी हाँ दोस्तों, वैसे धर्मपरायण स्त्री इस धरती पर अब तो नहीं है, क्योंकि ऐसे स्त्री जो अभी भी नरेंद्र मोदी जी के नाम के सिंदूर लगा रही है, अभी भी नरेंद्र मोदी जी से उतना ही प्यार करती है जो शुरू के दिनों में करती थी, अभी भी नरेंद्र मोदी जी के बारे में कुछ भला बुरा सुनना नहीं चाहती है, और इतने बड़े कार्यक्रम अनुष्ठान के लिए नरेंद्र मोदी जी अपने पत्नी के साथ नहीं आ रहे। बनारसी चुनाव में कागजों में सही अपने पत्नी का दर्जा यशोदा बेन को दे चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से दक्षिण की यात्रा कर रहे हैं और रामचंद्र जी के जैसे दक्षिण दिशा से आएंगे, अयोध्या पहुंचेंगे, वहां प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा में भाग लेंगे। 40 मिनट का यह कार्यक्रम है। अगर जैसे श्री रामचंद्र जी अपने पत्नी और भाई समेत अयोध्या पहुंचे थे, वैसे ही नरेंद्र मोदी अपने पत्नी समेत अयोध्या पहुंचकर प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा करते तो यह दृश्य लगता कि फिर राम जी अयोध्या पहुंच रहे हैं सीता जी के साथ। जी हाँ दोस्तों, ऐसा दृश्य होता, लेकिन नरेंद्र मोदी जी अब तो यह क्लियर हो गया है कि अकेले ही आएंगे। जी हाँ दोस्तों, रामचंद्र जी का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, 40 मिनट का यह कार्यक्रम चलेगा। उसके बाद मंच को भी नरेंद्र मोदी जी संबोधित करेंगे। कठिन तप कर रहे हैं, नारियल पानी पी रहे हैं, जमीन पर सो रहे हैं कंबल बिछाकर, यम नियम के पालन करते हुए 3:40 से जाप शुरू कर दे हैं, श्री राम की भजन कर रहे हैं, संध्या वंदन कर रहे हैं। मुख्य पुजारी सचिन दास जी ने कहे हैं कि जो ऐसे अनुष्ठान में भाग लेते हैं तो इतना तप तो करना ही पड़ता है। आज नरेंद्र मोदी जी का कठिन व्रत का 11वां दिन है और वह अपने इच्छा से कर रहे हैं, लेकिन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने पत्नी यशोदा बेन से विरक्त हो जाएंगे या उनके फोटो के साथ पूजा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से श्री रामचंद्र जी यशोमेध यज्ञ किए थे तो सोने के सीता बनाकर अपने बगल में वाम भाग में बैठाकर यशोमेध यज्ञ किए थे, क्या नरेंद्र मोदी उसी तरह से प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा में भाग लेंगे?
या यशोदाबेन के साथ आएंगे? क्या कल सरप्राइज देंगे नरेंद्र मोदी? आपको क्या लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा।